साथियों, वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस प्रकार से आप लोगों को पता है कि ईएमआरएस में एक रिक्रूटमेंट 2023 में आई थी और वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है और साथियों की ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। तो अगले रिक्रूटमेंड के रिगार्डिंग काफ़ी एजम्पशन चल रहे थे, तो उसके रिगार्डिंग आज एक अपडेट आई है और बहुत बहुत ही वाइटल इन्फॉर्मेशन है। जो हेडक्वार्टर है नेस्ट का, वहाँ से एक लेटर जारी किया गया है सभी प्रिंसिपल के लिए ईएमआरएस के। तो सबसे पहले इस लेटर को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम जानेंगे कि इसके निहितार्थ क्या है। तो टू द प्रिंसिपल, ऑल ईएमआरएस वर्चुअल मीटिंग शेड्यूल्ड एट 3 PM on 6 November 2024 with principals of all EMRs in connection with assessment of vacancies for next recruitment drive regarding. Kindly refer to the discussion held during EMRS principal conclave at Delhi regarding the subject cited above in order to identify the vacancy position for the session 2024-25. Also, to project the vacancies due to upgradation of EMRS, a virtual meeting is scheduled at 3 PM on 6 November 2024 with the principals and office in charges of EMRS. It is mandatory on the part of the principal and office in charge to attend the meeting without fail. लिंक फॉर द, फिर उसके बाद लिंक दिए गए हैं। लिंक को थोड़ा मैंने हाइड कर दिया है जिससे कि सिक्योरिटी पर्पज से उसमें कोई ब्रीच ना हो पाए। इट इज़ रिक्वेस्टेड टू ज्वाइन द मीटिंग लेटेस्ट बाय 2:45 PM इटसेल्फ सो दैट द मीटिंग में बी शेड्यूल्ड विदाउट एनी डिले। फिर अनुपम सोलान का जो जॉइंट कमिश्नर है उनके सिग्नेचर है। तो कुल मिला के बात यह है कि ये मीटिंग रखी गई है जो कि 2024-25 यानी कि जो सेशन चल रहा है, इस सेशन में जो वैकेंसीज़ हैं, जो टीचर्स की रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो गई थी, फिर उसके बाद जो वैकेंसीज़ अभी अवेलेबल हैं स्कूल्स में, तो उसके लिए ये मीटिंग रखी जा रही है। तो कुल मिला के जो रिक्रूटमेंट भी होगी तो वो 2024-25 सेशन के लिए ही होगी। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस सेशन में जो कंप्लीट रिक्रूटमेंट हो चुकी है, तो उसके बाद जो वैकेंसीज़ बची हैं उनको इसी सेशन में कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी। तो इस सेशन में अगर कंप्लीट करने की कोशिश की जाती है तो उसके रिगार्डिंग हम ये मान के चल सकते हैं कि रिक्रूटमेंट जो है काफ़ी जल्दी आएगी। तो इसमें मतलब मोटा मोटी क्या होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ कि प्रिंसिपल्स को जो मीटिंग होगी उसमें हिदायत दी जाएगी, मतलब कि आप वैकेंसी पोजीशन का कैसे पता लगाएं। कि बहुत सारे आप लोगों को पता है कि डिफरेंट टाइप के टीचर्स स्कूल में हैं। नेस्ट के द्वारा एम्प्लॉय किए गए टीचर्स हैं, स्टेट सोसाइटी के द्वारा ईएमआरएस के लिए रिक्रूटमेंट के थ्रू जो सेलेक्ट किए गए हैं टीचर, वो वाले टीचर हैं। और स्टेट गवर्नमेंट के जो डेपुटेड टीचर्स हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के किसी दूसरे कैडर के हैं, उनको डेपुटेशन पे रखा गया है, उस तरीके के भी टीचर्स हैं। तो वहाँ पे वैकेंसी पोजीशन का कैसे अंदाज़ा लगाया जाए, तो इसके रिगार्डिंग इनको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे कि क्या नेस्ट के एम्प्लॉय किए गए टीचर्स को ही टीचर मानते हुए बाकी टीचर को, बाकी जो पोस्ट है उनको वैकेंट माना जाएगा, या डेपुटेड जो टीचर्स हैं उनको भी काउंट किया जाएगा, या स्टेट सोसाइटी की तरफ से स्पेशली ईएमआरएस के लिए जो टीचर्स रिक्रूट किए गए हैं उनको नेस्ट का रिक्रूटमेंट, मतलब नेस्ट का टीचर माना जाएगा या ईएमआरएस का टीचर माना जाएगा या नहीं। या जो टीचर्स एब्जॉर्ब होने की प्रक्रिया में, आपको पता है कि स्टेट सोसाइटी के द्वारा जो टीचर रिक्रूट किए गए हैं उनके टीचर्स का एब्जॉर्प्शन का भी जो प्रोसेस है वो पैरेलली चल रहा है नेस्ट के द्वारा। तो एब्जॉर्प्शन जिन टीचर्स का हो चुका है या प्रोसेस में है, उनकी वैकेंसी को क्लियर माना जाएगा या उनकी पोस्ट को वैकेंट माना जाएगा। तो इन सब तरीके की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इस रिक्रूटमेंट, मतलब जो ये ऑनलाइन मीटिंग है, वर्चुअल मीटिंग है, इसमें दिए जाएंगे। इस मीटिंग में ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा कि प्रिंसिपल से डायरेक्टली वैकेंसी पोजीशन मान ली जाएगी। फिर ये इंस्ट्रक्शंस क्लियर होने के बाद जो स्कूल्स हैं उनको एक गूगल शीट वगैरह के थ्रू आपसे वैकेंसी पोजीशन मांगी जाएगी सब्जेक्ट वाइज पोस्ट वाइज, कि कितनी कितनी पोस्ट, कितनी सैंक्शन पोस्ट है और कितनी वैकेंट पोस्ट है किसी एक स्कूल के लिए। तो ये प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा होगा, मतलब मुझे लगता है कि अगर 6 तारीख को इन्होंने मीटिंग रखी है तो लगभग 1 महीने के अंदर वैकेंसी पोजीशन का अंदाज़ा लगाने का जो आपका प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, अगर ये हरी में है। तो अगर 1 महीने के अंदर वैकेंसी पोजीशन का अगर प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो लगभग दिसंबर फर्स्ट वीक तक हम इसको कंप्लीट मान के चलते हैं। तो फिर उसके बाद जो आपका रिक्रूटमेंट का ड्राफ्ट तैयार करना है, फिर उसके बाद आपकी रिक्रूटमेंट एजेंसी सेलेक्ट करनी है, सेंटर सेलेक्ट करने हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सेंटर वगैरह तो खैर बात की बात है, मतलब रिक्रूटमेंट की एजेंसी सेलेक्ट करना और रिक्रूटमेंट के लिए ड्राफ्ट तैयार करना, उसमें वगैरह तैयार करने में टाइम लगता है। तो हम मान के चल सकते हैं दिसंबर एंड तक या जनवरी स्टार्टिंग तक ये रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिल सकती है। ये मेरा कंजर्वेटिव असेसमेंट है, हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो जाए,
बट आपको दिसंबर एंड या जनवरी स्टार्टिंग तक इस मतलब इस लेटर के बाद मुझे लगता है ये वैकेंसी आनी चाहिए। बाकी प्रोसेस कंप्लीट कब होगा, क्या मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा, नहीं होगा, एग्ज़ाम कब होंगे, ये बहुत सब बात की बातें हैं। और जैसे कि ईएमआरएस का अब ये तो बहुत नया ऑर्गेनाइजेशन है, बट इसके जो पहला एग्ज़ाम हुआ था उस दौरान भी हमने बेसिक एजुकेटर पर आपको पूरी अपडेट्स दी थी कि कब एग्ज़ाम होने वाला है, क्या होने वाला है। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखेंगे ईएमआरएस के रिगार्डिंग तो आपको पता चल जाएगा। और अगर सीबीएसई के पास इसका काम जाता है रिक्रूटमेंट को हेल्ड कराने का, देखिए एनटीए का तो मैं नहीं बता सकता हूँ, बट अगर सीबीएसई के पास इसका काम जाता है, जैसे कि पिछली बार सीबीएसई ने ये रिक्रूटमेंट करवाई थी आपकी नेक्स्ट की जो रिक्रूटमेंट थी, अगर अगली बार भी सीबीएसई ये रिक्रूटमेंट कराती है तो हम आपको पूरा आश्वासन देते हैं कि बेसिक एजुकेटर पर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको मिलेंगी, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो बाकी जो भी साथी ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं पिछले वर्ष जिनका नहीं हो पाया था, तो वे साथी जो है बिल्कुल एकदम कमर कस लें और लगभग 2 महीने के अंदर अंदर इस रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन के लिए आप लोग तैयार रहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका जो लोग कह रहे थे कि अगस्त में रिक्रूटमेंट आ जाएगी, सितंबर में रिक्रूटमेंट आ जाएगी, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो मैंने उसमें आप लोगों को बताया था कि आप मान के चलिए कि मतलब इस वर्ष तो मुश्किल है चीज़ों का निकल पाना, बाकी आपको 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो उसमें फर्स्ट क्वार्टर में भी इन्होंने थोड़ा जल्दी कर लिया है काम, तो हम मान के चल सकते हैं कि दिसंबर एंड या जनवरी स्टार्टिंग में आपको ये रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो लगभग 2 महीने का आपके पास समय है नोटिफिकेशन आने में। फिर उसके बाद परीक्षा देखिए डिपेंड करता है कि वो मतलब हरी में है, जल्दी में है, तो परीक्षाएं जल्दी भी आयोजित कराई जा सकती है। जैसे कि हमने केवीएस के समय पे देखा था कि आपका फॉर्म लगभग जनवरी तक फॉर्म चलता रहा, फॉर्म एप्लीकेशन की लास्ट डेट शायद मिड जनवरी तक वगैरह थी और 12 फरवरी से आपके एग्ज़ाम होने शुरू हो गए थे 2023। तो एक विद इन मंथ इन्होंने एग्ज़ाम करा लिया था। तो सीबीएसई अच्छा एग्ज़ाम कराता है, तो आप 1 महीने के अंदर अंदर भी एग्ज़ाम के लिए तैयार रह सकते हैं। तो आप मोटा मोटी एग्ज़ाम और आपके बीच में लगभग 3 महीने का आपको समय मिलेगा। अभी से अगर आप तैयारी में लग जाएँ तो 3 महीने किसी भी टीजीटी या पीजीटी की परीक्षा की तैयारी के लिए काफ़ी होते हैं। अगर आप लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं तो मेरी राय ये है कि आज दिवाली बीत चुकी है, आप अपनी किताबों से धूल झाड़ लें और अपनी जो तैयारी है वो शुरू कर दें, क्योंकि अब वैकेंसी दूर नहीं, सीधी सी बात है, ईएमआरएस में वैकेंसी आनी है। अब वो दिसंबर एंड तक आ जाए या आपकी जनवरी फर्स्ट वीक तक आ जाए, वो थोड़ा देखने वाली बात होगी। बाकी आपकी जो वैकेंसी है वो आनी है। अब तो तैयारी आप मान के चलिए, आज से 3 महीने का आप टारगेट बना के चलिए एग्ज़ाम के लिए, और होपफुली काफ़ी अच्छी, जैसे पिछली बार लगभग 10,000 पदों की रिक्रूटमेंट आई थी, तो 3 फेजेस में रिक्रूटमेंट करने की बात की गई है, तो 10,000 इस बार भी हम मान के चल सकते हैं। मतलब एटलीस्ट नॉन टीचिंग पोस्ट जो थी, जो मतलब जैसे लैब अटेंडेंट हो गया, हॉस्टल वार्डन वगैरह हो गई, ये तो हर स्कूल में लगभग 1-1 या 2-2 ही होने हैं, तो इनकी पोस्ट की वैकेंसी, अकाउंटेंट हो गया, इनकी वैकेंसी शायद थोड़ी कम भी आए। बट जो टीचिंग पोस्ट वाले साथी हैं, मोस्टली हमसे टीचिंग पोस्ट वाले साथी ही जुड़े हुए हैं, तो टीचिंग पोस्ट वाले जो साथी हैं टीजीटी पीजीटी, वो एक बड़ी रिक्रूटमेंट की आशा कर सकते हैं, वो एक बड़ी रिक्रूटमेंट की उम्मीद कर सकते हैं। और साथियों मैं आपको बता दूं कि इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट आपको ना नवोदय में कभी मिलेगी, ना केवीएस में कभी मिलेगी, क्योंकि वो इस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन है और वहाँ पे मैन पावर पहले से ही वर्किंग में है, तो वहाँ पे रिटायरमेंट वगैरह के बेसिस पर होते हैं। स्कूल इतने ज़्यादा नई ओपन नहीं होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे भी अक्टूबर में अभी हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने 40 नए ईएमआरएस का उद्घाटन किया है, तो नए पद ऑब्वियसली सृजित हुए होंगे और पहले से भी पद खाली हैं। तो नया ऑर्गेनाइजेशन है, तो पहले 3 फेज़ में जो रिक्रूटमेंट होंगी ये बम्पर भर्तियां हैं। फिर उसके बाद देखिए रूटीन रिक्रूटमेंट हुआ करेगी केवीएस एनवीएस की तरह, थोड़ी थोड़ी वैकेंसी आ करेगी, वो अलग बात है। तो आप इस बार भी एक बड़ी रिक्रूटमेंट की उम्मीद कर सकते हैं। दूसरी बात, केवीएस और नवोदय में आपको इंटरव्यू देने होते हैं, वहाँ पे इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू एक मतलब अपने आप में हर्डल होता है। लोग मतलब अच्छा परफॉर्मेंस कर देते हैं एग्ज़ाम में, बट इन लोगों के सामने बैठकर बोल नहीं पाते हैं, तो वो एक हर्डल होता है। तो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर लेते हैं, इंटरव्यू में नंबर नहीं आ पाते हैं, तो वहाँ पे एक समस्या होती है। यहाँ पे देखिए आप पीजीटी बन रहे हैं,
ऑन बेसिस ऑफ सिंगल एक्स पेपर। तो आपको ना इंटरव्यू देना है ना कुछ देना है। तो पीजीटी की कोई रिक्रूटमेंट मैं नहीं जानता, एक DSSB में होती है, उसके अलावा कि कहीं पे बिना इंटरव्यू के पीजीटी में सेलेक्ट होते हो, मैं नहीं जानता कहीं पे ऐसा कुछ है क्या DSSB के अलावा। क्योंकि यूपी में भी अगर आपको पीजीटी बनना है तो आपको इंटरव्यू देना ही है, जो एडेड स्कूल्स होते हैं। बाकी जो हमारी यूपीपीएससी से आती है, लोक सेवा आयोग से, उसमें आपको प्री मेंस देना होता है। तो वहाँ पे 2 पेपर देने होते हैं, इंटरव्यू नहीं होता तो मेंस देना होता है। तो यहाँ सब्जेक्टिव पेपर होता है उसमें। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक पेपर मल्टीपल चॉइस वाला पेपर देकर आपको एक 4800 ग्रेड पे की जॉब लेने का अवसर मिल रहा है। तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता है कि कोई हो सकती है। तो आप लोग जी जान से तैयारी में लग जाइए। पिछले वर्ष नहीं हुआ है जिनका, देखिए वेटिंग की उम्मीद है, बिल्कुल वेटिंग आएगी। बट जो साथी पिछले वर्ष नहीं हो पाए हैं, तो वेटिंग जब भी आएगी, देखिए वेटिंग में आपको कुछ करने के लिए नहीं है, बट ये पढ़ाई आप कर सकते हैं। तो वेटिंग आएगी, वेल एंड गुड, आपका हो जाता है, अच्छी बात है। बाकी तैयारी आप करते रहिए, 3 महीने का टारगेट अपने आप को मान के चलिए एग्ज़ाम के लिए। तो आपको कहीं और किसी ऑर्गेनाइजेशन में मौका नहीं मिलेगा जहाँ पे 4800 ग्रेड पे की आपको जॉब सिंगल एग्ज़ाम से, बिना किसी इंटरव्यू के, बिना किसी मेंस एग्ज़ाम लिखे या बिना कोई डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम लिखे आपको मिल सकती है, और कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो आप लोग अब तैयारी में जुट जाइए, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कीजिए। और काफ़ी सारे नेगेटिव जो मतलब नेगेटिविटी है ईएमआरएस के बारे में कि यहाँ ये प्रॉब्लम है, यहाँ वो प्रॉब्लम है। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि इस ईएमआरएस को अभी तक स्टेट गवर्नमेंट रन कर रही थी, तो वहाँ पे अपने इश्यूज थे। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में लेना शुरू किया है। तो धीरे धीरे देखेंगे आप, चीज़ें बेहतर होती चल जाएंगी। और बल्कि पिछले कुछ 4-5 महीनों के अंदर चीज़ें बहुत बेहतर हुई हैं। तो जैसे जैसे 1-2 साल बीतेगा तो चीज़ें और भी बेहतर हो जाएंगी। तो ये लगभग एनवीएस के एट पार हो जाएगा, लगभग एनवीएस जैसा ही हो जाएगा। तो बाकी जो छुट्टी वगैरह कम है, ये सब चीज़ें, ये ग्रीवेंस आप आगे भविष्य में रखी जाएंगी। तो ये चीज़ें सॉर्ट आउट होती रहेंगी, क्योंकि अभी हर चीज़ प्रोविज़नल है। यहाँ पे जो छुट्टी है, आपका वैकेंसी शेड्यूल है, वैकेशन शेड्यूल, आपकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन, सब कुछ प्रोविज़नल है। तो उन चीज़ों में मॉडिफिकेशन टाइम टू टाइम में होता रहेगा। तो आप लोग मतलब उनसे घबराइए मत, वो चीज़ें मॉडिफाई होती रहेंगी। बाकी इतनी बढ़िया जॉब अपॉर्चुनिटी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं मिलेगी। पूरी नवोदय के एट पार मिल रही है, बेसिक पूरा वही है, डीए वगैरह जो सेंट्रल गवर्नमेंट का मिलता है, बेसिक वगैरह जो सेंट्रल गवर्नमेंट का मिलता है। इसके साथ साथ जैसे नवोदय में रेसिडेंशियल अलाउंस मिलता है आपको, रेसिडेंशियल ड्यूटीज़ करने का, तो उसकी भी स्पेशल अलाउंस के प्रोविज़न कर दिया है। टीए आपको मिलना ही है, डीए और टीए मिलना है। तो हर चीज़ जो मतलब एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में मिल रही है, वो सब चीज़ें आपको भी मिल रही है। तो मैं कहूँगा कि इससे बेटर अपॉर्चुनिटी एक गवर्नमेंट जॉब हासिल करने के लिए, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब लेने के लिए नहीं हो सकती है। नवोदय केवी में भी आप जा सकते हैं, पर वहाँ के रास्ते थोड़े, डगर जो है थोड़ी मुश्किल है कंपैरेटिवली ईएमआरएस में। मतलब इसमें कुछ अच्छा या बुरा लगने वाली बातें नहीं है। अगर आप सेल्फ असेसमेंट करते हैं तो पाएंगे कि नवोदय या केवी में जाने का जो रास्ता है थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे इंटरव्यू फेस करना होता है। यहाँ पे सिंगल एग्ज़ाम से जा रहे हैं आप। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कीजिए बिल्कुल। मतलब मैं कहूँगा कि आप किसी नेगेटिविटी में ना पड़ें, गलत मतलब कि हाँ अच्छा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जब सैलरी आने लगती है, पैसा आने लगता है, तो सब कुछ अच्छा लगने लगता है। बाकी हम इस बारे में कभी डिटेल में बातें करेंगे। बाकी मोटा मोटी इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ कि आप लोग 3 महीने का टारगेट करके इस एग्ज़ाम के लिए तैयार करना शुरू कर दीजिए। बाकी जैसे ही अभी नोटिफिकेशन वगैरह आएगा, फिर उसके बाद एग्ज़ाम एजेंसी वगैरह सेलेक्ट हो जाएगी कि हाँ सीबीएसई करा रहा है या एनटीए करा रहा है। तो सीबीएसई अगर एनटीए का तो मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, सीबीएसई वगैरह अगर इस एग्ज़ाम को कराती है सीबीएसई, तो आपको अपडेट्स वगैरह टाइम पर मिलती रहेंगी बेसिक एजुकेटर पर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिए। पूरी भर्ती को जैसे हमने पीछे ईएमआरएस को फॉलो किया था, एकदम टाइम टू टाइम अपडेट्स आपको मिली थी। मतलब नया ऑर्गेनाइजेशन था, लोगों को पता भी नहीं था कि क्या होना है, कैसे होना है, ना एस्पिरेंट्स को, ना यूट्यूबर्स को, ना किसी को। तो उस समय पर बेसिक एजुकेटर एक हेल्पिंग हैंड की तरह आगे बढ़ा था, और आप लोगों की जो भी सहायता हो सकती थी टेलीग्राम के थ्रू, चैनल वीडियो के थ्रू, या इवन कॉल के थ्रू, तो वो कोशिश की गई थी। तो और भविष्य में भी जो एस्पिरेंट्स होंगे उनके साथ पूरा प्रयास किया जाएगा कि आप लोगों को टाइम टू टाइम जो भी अपडेट्स हैं और ऑथेंटिक खबरें हैं वो मिलती रहें। बाकी
ये वाली जो अपडेट है रिक्रूटमेंट की, ये 3-4 दिन पहले भी मैं डालने वाला था वीडियो, बट मैंने सोचा कि एक अफ़वाह फैला के कोई फ़ायदा नहीं है जब तक ऑथेंटिक लेटर ना आ जाए, और ऑथेंटिक लेटर आ गया है तो अब ये चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं। तो आप लोग बने रहिए चैनल के साथ। बाकी अगर आप लोगों की क्वेरीज़ हैं इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग और आप जानना चाहते हैं ज़्यादा इस एग्ज़ाम के बारे में, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हैं तो आप व्हाट्सएप के चैनल के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।